एक कल मैंने आपको कनेक्टेड मोशन कराया था, कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उसी के ऊपर बेस्ड है एक और टॉपिक, लिफ्ट प्रॉब्लम या एलिवेटर प्रॉब्लम। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम और एलिवेटर प्रॉब्लम। देखिए भैया, कहीं जब आप लिफ्ट में बैठते हो और लिफ्ट ऊपर या नीचे आती है तो आपको अजीब सा लगता है थोड़ी देर के लिए। तो क्यों? क्योंकि भैया आपके वेट में चेंज आता है। ठीक है, जो वेट चेंज आता है उसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। क्या कहते हैं उसे? तो यहां पर ये ध्यान रखना, आर जो होगा वो होगा एपरेंट वेट। इसे कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसको आर से लिखूंगा। एमजी होगा आपका रियल वेट, ये रियल वेट होगा। ठीक है, और ठीक है, एम क्या है? बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी जो पड़ी है, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक सपोज कीजिए, अब मैं अभी डेरिवेशन नहीं करा रहा, चीजें नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं मान लीजिए आप जिस लिफ्ट पे खड़े हुए हो वो सडन नीचे आने लगे, मतलब एकदम से नीचे आने लगे, नीचे की तरफ जाने लगे, तो आप जिस लिफ्ट पे खड़े थे उस पे कांटेक्ट क्या रहेगा आपका? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एकाएक आपके नीचे जो पैर के नीचे जमीन है वो एकदम नीचे हो जाए, सडन नीचे चली जाए, तो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कांटेक्ट फोर्स को हम वेट कहते हैं। इसीलिए लिफ्ट जब जाती है तो आपको हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपकी पैर से उस लिफ्ट का वजन क्या हुआ? कांटेक्ट एकाएक क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, आप सोचो कि जो जमीन, जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं एकाएक ही ऊपर आने लगे, तो मेरी बॉडी और इसका कांटेक्ट बढ़ेगा कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मेरा वेट क्या होता है? बढ़ जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब इसे न्यूमेरिकली मैथमेटिकली करके देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ केस है। जैसे पहला केस है, इफ लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। लिफ्ट में एक बंदा बैठा है, देखिए मैं ज्यादा बंदा बंदा नहीं बना रहा, कोई नहीं। ठीक है, नॉर्मल एक ये लिफ्ट होगी आपकी, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा होगा, इसका मास क्या है? इसका मास क्या है? एम है। और ये कहा जा रहा है ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से? ए से। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं या अपरेंट वेट कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स या, और नीचे क्या लगता है? इसका वेट एम जी। अगर ये ऊपर जा रहा है, आपको मैंने बताया था कि टोटल फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। इसके ऊपर देखिए ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक आर एक एम जी। टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? ऊपर जा रहा है आर एम जी माइनस सी आर माइनस एम जी, आर माइनस एम जी इक्वल्स टू में एम ए। तो आर इक्वल्स टू में एम ए प्लस एम जी। एम जी क्या है? एम जी रियल वेट है, एम जी क्या है? और आर क्या है? एपरेंट वेट है। तो इस केस में देख रहे हो जब आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो एपरेंट वेट है जो आपको महसूस होगा वो रियल वेट से एम ए ज्यादा है। ठीक है, यानी रियल वेट को एपरेंट वेट के बराबर करने के लिए, एपरेंट वेट जो आपको महसूस हो रहा है उसको बराबर करने के लिए आपको एमजी में, रियल वेट में एम में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो कौन ज्यादा है? आर ज्यादा है एमजी ज्यादा है? आर ज्यादा है। तो इस केस में जब आपकी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका जो रियल वेट होता है, रियल वेट जो होता है वो एपरेंट वेट से क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और ये आर की वैल्यू क्या होगी आपकी? तो ये देखिए आर इक्वल्स टू में एम कॉमन ले लीजिए, ए प्लस जी। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस, इफ लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो भैया देखिए याद नहीं है, अरे कहाँ रहा है? नीचे। ऊपर क्या लग रहा है? आर, नीचे क्या लग रहा है? तो भी नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस आर बराबर में, आर को इधर लिया इसको इधर लिया तो क्या होगा? आर इक्वल्स टू में एम जी माइनस, इस बार कौन ज्यादा है? एम जी ज्यादा है आर ज्यादा है?
एम जी याद है, क्योंकि एम जी में से कुछ घटा रहा हूं तब आ रहा है। इस केस में क्या होगा, रियल वेट इज ग्रेटर देन एपरेंट वेट, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी माइनस ए, ठीक है। अब यहां पर तीन केस आते हैं। मैं कह दूं इफ ए इज ग्रेटर देन जी, अगर नीचे आने का एक्सेलरेशन, सॉरी नीचे आने का एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा है, तो उस केस में आपका जो आर रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मतलब आदमी जो रहेगा जमीन पे नहीं रहेगा, जमीन से ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा वो भी नीचे गिर रहा है लेकिन लिफ्ट उससे तेज गिर रही है, और जब लिफ्ट उससे तेज गिरेगी, अभी रुक जा, अभी क्लास में क्यों, अब बाद में वीडियो क्लास लेंगे, ठीक है। तो अगर लिफ्ट उससे तेज गिरेगी, दो बंदे गिर रहे हैं, लिफ्ट तेज गिरेगी तो लिफ्ट पहले पहुंचेगी, और ऐसा आदमी भी गिर रहा है लेकिन आदमी उतना तेज नहीं गिर पाएगा लिफ्ट से। यहां इस केस में क्या है कि अगर ये क्या है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, ये आदमी का एक्सेलरेशन है, तो किसका एक्सेलरेशन तेज है गिरने का, लिफ्ट का। तो लिफ्ट नीचे जब ज्यादा तेजी से आएगी, आदमी भी नीचे आएगा लेकिन उतना तेजी से नहीं आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आदमी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों ही नीचे आ रहे हैं लेकिन लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है। इस केस में आपकी रीडिंग क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब एपरेंट वेट आपका नेगेटिव। दूसरे केस में इफ ए इक्वल्स टू में जी हो जाए, मतलब गिरने का, लिफ्ट भी उतनी तेजी से गिर रही है जितनी तेजी से आप गिर रहे हो, तो आपका लिफ्ट का कांटेक्ट ना के बराबर रहेगा। उस केस में जब कांटेक्ट नहीं रहेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कांटेक्ट फोर्स खत्म हो गया ना, क्योंकि लिफ्ट भी तो देखो, दोनों अगर एक साथ गिरा हो हाथ को, तो आपको दूसरे हाथ का वजन पहले वाले हाथ के पर महसूस नहीं होता है, क्योंकि दोनों के बीच का कांटेक्ट क्या हुआ है, खत्म हो चुका है। तो इस केस में आपका आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस। इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो बदलीस। तीसरा केस है, इफ लिफ्ट is moving down/up with constant velocity। इस बार लिफ्ट ऊपर नीचे चाहे कहीं पे भी आ रही है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको बता दूं भैया, अगर आपकी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है, लिफ्ट अगर वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है, क्या है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो भैया अगर लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपको कोई इक्वेशन बनने की आवश्यकता ही नहीं। इस केस में क्या होगा, आर इक्वल्स टू में एम जी होगा। क्या, क्यों, देख लीजिए भैया, दोबारा से बोल रहा हूं कि लिफ्ट कहीं पे भी जा रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर अप डाउन की बात करूंगा तो एम जी माइनस आर बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो इस केस में भी क्या होगा, आर इक्वल्स टू में एम जी आएगा, ठीक है। और अगर लिफ्ट अप जा रही है तो इस केस में क्या लिखूंगा, आर माइनस एम जी बराबर है मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये भी जीरो। इस केस में भी आर इक्वल्स में क्या है, एम जी आ रहा है। तो लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रियल वेट एपरेंट वेट के क्या होगा, बराबर रहेगा। इस केस में रियल वेट बराबर में एपरेंट वेट। ध्यान देना भी, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, पूछे आता है। तो ये केस थे, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया। क्वेश्चन था ना यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन दो तीन बार रखा एग्जाम में भी, ध्यान देना। कह रहा है बलून है, इसका मास कैपिटल है, मान लीजिए, ठीक है। ये इसका वेट कितना होगा, कैपिटल एम जी, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ। इस कंडीशन में आपका बलून ए एक्सेलरेशन से कहां रहा है, नीचे आ रहा है। कह रहा है फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हुआ कि इस बलून के मास से एक छोटा मास क्या हुआ, रिमूव कर दिया गया। जब रिमूव कर, कैपिटल एम में से छोटा मास रिमूव कर दोगे तो नया मास क्या होगा, कैपिटल एम माइनस, अगर स्मॉल एम रिमूव कर दोगे इस बलून से
रिमूव कर दिया गया तो इस बलून का मास कितना होगा, कैपिटल एम माइनस वेट कितना होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी। और ऊपर फोर्स वही है, लेकिन अब बलून क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब बलून क्या हो रहा है, तो भैया कह रहा है कि कितना मास, अच्छा एक्सेलरेशन बताना है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है आपको, ठीक है। चलो, तो पहले इसकी इक्वेशन देखिए, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस एफ बराबर है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ही होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये इस केस में ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ माइनस एम माइनस स्मॉल एम जी बराबर में, ये हो गया, ये हो गया, होगी सेकंड इक्वेशन, ऊपर जा रहा है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो मैंने क्या कर दिया, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, एम जी माइनस एफ बराबर में एम ए, और एफ माइनस एम माइनस स्मॉल एम जी बराबर में एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। ठीक है भैया, एफ से एफ क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा एम जी, ये ऐसे आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई में करोगे जी की मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस एम जी, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, प्लस एम, इसकी करोगे तो जी, ऐसे ही ये यहाँ पे आएगा तो कैपिटल एम ए, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, कैपिटल एम ए, और ये क्या होगा, स्मॉल एम ए, ठीक है। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्या लिख दिया मैंने, दो बार लिख दिया ना, एम ए माइनस, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम जी, ये क्या हुआ, टू एम ए माइनस स्मॉल एम ए कॉमन ले लीजिए, टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम एम जी, तो ए की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एम जी अपॉन में टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये हो गया एक्सेलरेशन, नीचे आने का या ऊपर जाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं भैया, ठीक है। एक मास है 6 kg का, इज सस्पेंडेड बाय अ रॉप ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक मास इस तरीके से लटका हुआ है, ऐसा, इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है, 6 किलो वेट है, क्या है इसका, इसको एक फोर्स 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो पूरा मामला क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, क्या हो गया। तो मैंने मान लिया कि इस रस्सी पे, क्योंकि ये रस्सी, ये देखिए इस रस्सी पे ही लटका हुआ ये वेट, तो इस रस्सी पे टेंशन कितना लग रहा है, आप देखो इसमें ऐसे बना रखा है, मैं यहाँ पे इसको अपने हिसाब से बनाता हूं इस तरीके से, नीचे का 6 kg वेट है, इधर लगा रहा है एक फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। भाई प्लीज देखिए, रस्सी पे लग रहा है टेंशन, ठीक है, रस्सी पे लग रहा है, और ये दीवार के साथ जो एंगल बन रहा है रस्सी का, ये थीटा एंगल है। तो आप देख रहे हो कि भैया टेंशन जो है ना वो एंगल की तरफ लग रहा है, तो आपको पता है इस केस में रिजोल्यूशन नहीं हो सकती, तो मैंने कहा कि एक लाइन यहां पे खींच दी, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो टी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा टी साइन थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो टी साइन थीटा बराबर में क्या हो गया 50, एंड टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 6 kg वेट, यानी 60 न्यूटन की। ये होगी आपकी पहली और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा बराबर में 50 बटे में 60, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या हुआ tan थीटा
बराबर है 5/6, तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, tan इनवर्स 5/6 आपका आंसर आ गया। छोड़ दीजिए इस पे। अच्छा प्लस कर रहा हूँ क्या मैं, दिमाग ही खराब रखा है। देखिए कह रहा डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। तो आपको इस T1 की वैल्यू निकालनी है और इस T2 की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है भी आंसर है। ठीक है, आपको पता है ये टेंशन रिजॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एंगल की तरफ लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसको भैया एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है 60, तो इधर क्या आएगा T1 cos 60 और इधर क्या आएगा T1 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं भैया प्लीज बोलिए नहीं, T1 साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 रखिए ना, ठीक है 60 बराबर में किसके बराबर होगा, 40 केजी वेट है ना, ये इसके बराबर होगा 40 न्यूटन। ठीक है, तो T1 क्या हुआ, साइन 60 का होता 1/3 में 40, तो आपका ये रहेगा T1 इक्वल्स टू में 80 अपॉन में √3, ये हो गया T1 की वैल्यू आ गई। एंड T2 क्या होगा, तो हम जानते हैं ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके बराबर होगा। एंड T2 बराबर में T1 cos 60, T1 की वैल्यू कितनी रखी है 80 √3, cos 60 क्या होता है √1/2, तो सॉल्व कीजिए तो क्या हो 40, तो 40 √3 न्यूटन आ गया आपका T2। ठीक है भैया, खत्म। फिर दबा दी प्लस, क्या हो रहा है ये, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, देखिए कल ही मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, कुल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 50, कहां लिखा हुआ है, अच्छा हाँ ये 50 है, 50 न्यूटन है ना। और आपको पता है ये सब क्या इंटरनल फोर्स है, तो इनकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या था, टोटल फोर्स कौन सा अपॉन में टोटल मास, टोटल फोर्स कितना है 50, टोटल मास कितना है m1 m2 m3, तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा भैया 10 15 क्या होगा 30, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अभी क्या कह रहा है अपने को, T2 निकालना है T1 निकालना है ना। तो भैया अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। ठीक है, ये कहां जा रहा है राइट साइड में, तू बताएगी इक्वेशन क्या होने की इसकी, ये राइट साइड में जा रहा है। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास m3 इंटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है फोर्स, ये इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स होगा आपका F - T3 बराबर T2 है, बराबर में m3 इंटू में a। वैल्यूज रखो सारी, F की वैल्यू क्या 50 माइनस T2 अपने को निकालना है, m3 कितना है 15 और एक्सेलरेशन कितना है 5/3, तो यहां से करोगे तो T2 की वैल्यू निकल आई आ गई। चलो भैया अब मैं इसकी बात करूंगा, ये सिस्टम भी क्या कह रहा है ए एक्सेलरेशन से उधर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, टोटल फोर्स बराबर में क्या होता है मास इंटू में, नेट फोर्स क्या है T2 माइनस बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। T2 की देखिए, T2 की वैल्यू यहां से पुट कर देना, T2 में 25 आएगी, ये 25 न्यूटन ना, m2 इंटू में a, तो 25 माइनस T1 बराबर में मास कितना है m2 का, एक्सेलरेशन कितना है वही 5/3, सॉल्व कर लीजिए कहां से T1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है भैया, देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है पिछले साल ही आ रखा है, ध्यान रखना। कह रहा है 3 मास है m1 m2 एंड m3, अब देखो वर्टिकल है तो इसमें टेंशन केवल लगा है एक डायरेक्शन में, बताया था आपको मैंने। ठीक है, देखिए इसको मैं अलग अलग खींचता हूं, पहले केस में कह रहा है कि पूरा सिस्टम कितना एक्सेलरेशन जा रहा है। चलो भैया, तो एक काम करते हैं, पहले देखिए T1 के बारे में बात करता हूं, तो T1 जो है वो 3 मास को खींच रहा है, देखो
M1 M2, देखो T1 जो है वो तीनों खींच रहे ना, तो एक मास बना दो केवल इसमें, और वेट कितना होगा M1 M2 प्लस इंटू में कितना एक्सेलरेशन है 2, इक्वेशन बना दो, ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, तू बता, ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स बराबर में क्या होता है, मास, मास कितना है इसका भैया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, नेट फोर्स कितना होगा T1 माइनस M1 M2 M3 इंटू में G बराबर में M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। अब ये देखिए T1 इक्वल्स में क्या होगा, माइनस M1 M2 M3 की सम क्या आएगा भैया, देखो 2 2 3, ये 10 आ गया, G की वैल्यू भी क्या है 10 10, उत्तर आ गया, दो, एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है भैया। तो हमारा T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 की वैल्यू क्या आएगी, उधर ले जाओ तो ये 20 और ये 9.8 क्या 98 108 118 118 न्यूटन होगा, ठीक है भैया T1। अच्छा दूसरे मास के लिए देखिए T2 क्या कर रहा होगा, देखिए T2 जो है वो 2 मास को खींच रहा है, T2 जो है वो इसको भी खींच रहा है, इसको भी, तो इक्वेशन लो M2 प्लस M3 को खींच रहा है, नीचे बैठ क्या लग रहा है M2 प्लस इंटू में G, एक्सेलरेशन कितना है A, इक्वेशन वाला भैया, तो T2 माइनस M2 प्लस M3 G बराबर में M2 प्लस M3 इंटू में A, ठीक है भैया। T2 बराबर में माइनस, ये क्या होगा M2 प्लस M3 का सब क्या होगा 5, G की वैल्यू 9.8 बराबर में 5, A की वैल्यू क्या है 10, तो भैया इसे करोगे तो T2 इक्वल्स में क्या आएगा 45 45 45 4 कितना देगा 49 49 10 क्या होगा 59 59 न्यूटन, ठीक है, समझ गया। हाँ दे दे, तीसरा, अब T3 की बात कर रहा हूं, T3 केवल क्या कर रहा है M3 को खींच रहा है, इक्वेशन लाओ, तो T3 माइनस M3G बराबर में M3 इंटू में A, भाई ओए क्या कर रहे हो, T3 देखिए M3 क्या है 3 kg है, G की वैल्यू 9.8, तो क्या होगा 27 27 और क्या होगा 24 24 29.4, ठीक है 29.4 और ये क्या होगा 6, तो सॉल्व कर लोगे T3 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अच्छा एक इसमें एक केस और कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि अगर पूरा स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो जैसे सेकंड केस आप लगाओगे ना तो यहां पर A 0 कर दोगे तो आपको T1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर A 0 कर दोगे तो आपकी T2 की वैल्यू, यहां पर A 0 कर दोगे तो आपकी, वे सेकंड केस में आपको एक्सेलरेशन केवल 0 करना, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। देखिए क्या हुआ, अब देखिए भैया ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है नीचे, इक्वेशन 9 M3 3 M2 देखिए नीचे आ रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा M2G माइनस T बराबर में M2A, ठीक है भैया पहले इक्वेशन में, और ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है इधर जा रहा है, जितना एक्सेलरेशन करेंगे कनेक्टेड मोशन है, इसका देखिए कनेक्टेड मोशन में जो बॉडी कनेक्टेड होती है इसका एक्सेलरेशन A है, तो इसका भी क्या होगा A ही होगा, तो देखिए भैया यहाँ पे पीछे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा और इस फोर्स का कोई काम भी नहीं है हॉरिजॉन्टल मोशन में, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इसके लिए T बराबर में ये क्या है M1 इंटू में एक्सेलरेशन, नहीं फ्रिक्शन वगैरह कोई रूल नहीं, तो T की वैल्यू क्या है भैया, T की यहां पे चाहिए आप क्या निकालना है,
10 kg mass है M1 placed on a smooth horizontal is connected to the string of pulley carries a load of M2 5 kg है, ये 5 kg है, ठीक है भैया। चलो अपने को निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो M1 कितना है, चलो काम करते हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये क्या है, ऑन पुटिंग ओए पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन सेकेंड इक्वेशन, तो M2G और T की वैल्यू क्या है भैया, M1 इंटू में A बराबर में M2 इंटू में A, इसको उधर ले आओ तो क्या होगा, A कॉमन आएगा M1 प्लस बराबर में M2 इंटू में G, तो A M1 देखिए M1 आपका 10 है, M2 क्या आपका 5, तो 15 आ गई है, और 15 गुणे में क्या हुआ 10 कर लो इसको, तो ये क्या हुआ एक्सेलरेशन क्या आएगा 10 मीटर 10 क्या कह रहा है, अच्छा हाँ 50 हो जाएगा, 50 आएगा, बोलो भाई 50 नहीं हो जाएगा आपका 3 10, एक क्या हुआ 10 बटे में 3 मीटर, एक्सेलरेशन आ गया, अब ये एक्सेलरेशन आ गया तो देन T इक्वल्स टू में M1 इंटू में A है, M1 कितना बेटा 10 और एक्सेलरेशन कितना भैया 10 बटे में 3, तो सॉल्व करोगे तो 100 बटे में 3 न्यूटन आ गया आपका टेंशन की वैल्यू, ठीक है जा छुट्टी होगी तेरी। कह रहा भैया 2 blocks of mass 50 kg and 30 kg are connected by the massless string over the light friction pulley of rest on the smooth horizontal inclined angle of 30-60। देखिए क्या कह रहा है सुन लीजिए, कह रहा है आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, हाँ उल्टा बनेगा, ठीक है। एक जगह पे एंगल क्या है भैया आपका, वैसे लिख दे रहा हूं मैं, बाकी दोनों एंगल सेम ही है। यहां पर एक पुली है, उस पुली से एक मास इधर लटका हुआ है और दूसरा मास इधर लटका हुआ है, टेंशन सेम लगेगा क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, ठीक है। अब देखिए एक का मास 50 kg है, 50 kg जहां पर है वहां पर 30 डिग्री का एंगल है, तो वेट कितना होगा 50G, और वेट हमेशा क्या लगता है परपेंडिकुलर जमीन के, ये क्या है कांटेक्ट फोर्स है, क्या है ये एन जो होता है हमेशा क्या होता है, ठीक है। और आपको बता दूं अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 30, इधर क्या होगा 50G cos 30, और क्या होगा 50G sin 30, ठीक है। अच्छा इसका वेट कहां लगेगा नीचे, मास कितना है इसका 30, तो वेट वेट कितना होगा 30G, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 60, यहाँ बना तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, 30G cos 60, और इधर क्या होगा N2, और ये क्या होगा 30G sin 60। अच्छा एक बात यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, कौन ज्यादा बड़ा होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा या ये ज्यादा बड़ा होगा, तो भैया 50 साइन 30 का मतलब होता है अंडर रूट 1/2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 25G, और जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये आता है आपका भैया अंडर रूट 3/2, और यानी 1.7 डिवाइड बाय 1.7/2 क्या होगा, ठीक है, हाँ ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर हेयर 50G sin 30 इज ग्रेटर देन 30G sin 60, तो ये पता लग गया भैया कि ये सिस्टम कहां मूव करने वाला है, इधर की तरफ है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन निकाल जाएगा ऊपर जाएगा, हमें निकालना क्या डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, चलो इक्वेशन बनाते हैं, ये नीचे आ रहा है तो हमें केवल इतना ही देखना है, यहां से आता है नीचे आ रहा है, तो एक फोर्स ये लग रहा है नीचे लाने में, एक इसके अपोजिट लग रहा है, तो इक्वेशन बनाओ ये क्या होगा
50g साइन 30 माइनस टी बराबर में मास कितना है 50 और एक्सेलरेशन कितना है, ये होगी पहली इक्वेशन। और ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बनाओ। तो टी माइनस 30g साइन 60 बराबर में 30 इंटू में ए, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब इन दोनों को ऐड करोगे T1 T माइनस 30g साइन 60 बराबर में 30 है और 50g साइन 30 माइनस टी बराबर में 50 है। ये और ये क्या कैंसिल हो गए। अगर देखो 50g माइनस साइन 30 और ये क्या होगा, g कॉमन ले लो और 10g कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा भैया 5 साइन 30 माइनस 3 साइन 60, और इधर क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया तो 80 ए। तो भैया यहां से आपको ए की वैल्यू, सारी वैल्यू साइन का ट्रिको की रखनी है और आपका एक्सेलेरेशन आपका आ गया। ठीक है, जो भी रहेगा एक्सेलेरेशन इसी तरीके से होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये अपेक्स वगैरह में ज्यादा आता है, लिमिट हाँ हो सकता तेरे में भी आए, मुझे तेरे स्कूल का पता नहीं है, आइडिया नहीं। ठीक है, बच्चे तुम्हारे स्कूल के पेपर इन दिखाते थे। चलो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। अब सुनो मेरे भैया, एक मिनट, कल से मैं एक बैच में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। शाम को टेस्ट होगा 6 बजे, अगर सुबह क्लास रखूंगा मैं कल तो उसमें, हाँ शाम को 6 बजे पहले से लेके, अब आज तेरे से पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक 6 से लेके 7:30 तक का टेस्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक का, अच्छे से पढ़ के ना। हाँ हाँ ठीक, नहीं भाई